हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने अगले महीने यानी 11 मई को लगने वाले पटवार भर्ती संबंधी क्लास शुरू करेगी थी, जिसमें आरपीएससी द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज जो आपके आगामी परीक्षा में पटवारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? ए है 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई, सही है। दो बी है 2011 में जयपुर में जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, गलत है। और सी है 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही, ये भी सही है। तो यानी इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, केवल बी गलत कथन है। नेक्स्ट, राजस्थान में ओरण क्या है? तो ये है पश्चिमी राजस्थान के एक पवित्र उपवन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो ये गुजरती है जयपुर, राजसमंद और अजमेर। तो ऑप्शन नंबर यानी ए सी डी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किसकी किस्में हैं? तो ये है गेहूं की। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पर्यटन स्थल है और उनकी अवस्थिति यानी किस स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो लोहागढ़ ये है भरतपुर, स्वर्णकोटी ये है टोंक, दिलवाड़ा ये है माउंट आबू और कैला देवी है करौली। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिले से स्थित से सही सुमेलित नहीं है? तो बिरला व्हाइट सीमेंट नागौर सही है, मंगलम सीमेंट कोटा ये भी सही है, राजश्री सीमेंट उदयपुर गलत है, एसीसी सीमेंट बूंदी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः थे। तो ये थे नागौर और धौलपुर। न्यूनतम शहरी नागौर और शहरी धौलपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का अधिकतम तो नागौर का और न्यूनतम बाल लिंगानुपात धौलपुर का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है? तो ये करती है साबरमती नदी और माही नदी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट, बिलाली तथा बरवाड़ा क्या है? बरवाड़ा है तो ये है उत्तरी अरावली की चोटियां। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। पशुधन है और उनकी नस्ल है। तो भेड़ है सोनाड़ी, गोवंश की है गिर और ऊंट की है बीकानेरी और बकरी की है बर्बरी। तो हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। उक्त कथनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई, सही है। बी है पहली मुगल चौकी मांडल थी, गलत है। सी है इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, केवल ए सही है। नेक्स्ट, जालौर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कीर्तिपाल। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मधुपर्क। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कथन ए है लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है
समझी जाती थी। कारण कारण रह है वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों पृथक सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा था? तो ये भेजा था रायसेन के सयाजी तंवर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खलकनी माता यानी गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भावगढ़ बंद्या, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा 1857 क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी? तो ये कराई थी अमरचंद भाटिया ने, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो घनेराव है, रिया भी है, भिणाई भी है, लेकिन बनेड़ा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित रखती है? तो ये रखती है चरी नृत्य से, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्तौड़ किले में स्थित कौन से मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? तो ये था कालिका माता का मंदिर, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखानों क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे सूरत खाना, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किसान राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो ये गाते हैं तेजा जी के, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बैराट से, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रियासतों के उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? तो ये किया गया था राजपूताना मध्य भारत सभा का, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों से सम्मिलित कीजिए, पुस्तक है और लेखक है। तो अवतार चरित्र, इसके इसके लेखक है नरहरिदास, और रामगुण सागर के प्रताप कुंवरी, विनय मल्लिका इसके हैं दयाबाई, और अभयवाणी है रामचरण जी, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट, मेवाड़ के राज सिंह मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक काल से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी प्रताप सिंह के, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? तो ये थे ए है राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, सही है। राज्य व जागीर की कचहरियों न्यायालयों का बहिष्कार, ये भी सही है। भीलों व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान, ये भी सही है, तो ए बी सी यानी सभी सत्य है। नेक्स्ट, महाराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे गोविंद दास, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलवर रियासतों के वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है मास्टर हरिनारायण शर्मा को, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा रियासतों के संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी जुलाई 1947, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि यह एक
स्वायत्तशासी निकाय है। सही है। इसके पास अपना अन्वेषण दल है, ये भी सही है। इस हिसाब से 1 और 2 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, 1 और दोनों सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों के नामों को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले रघुकुल तिलक, फिर ओपी मेहरा, फिर वसंतराव पाटिल, फिर सुखदेव प्रसाद। इस हिसाब से 4 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन निम्नांकित में से कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष एंड प्रोटेम स्पीकर थे? तो ये थे प्रद्युमन सिंह, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? तो ये थी नबाम रेबिया वाद 2016 में, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशन राव वागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है? तो डेट पूछ रहा है। तो ये किया था 31 जुलाई 2024 को, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 323 के, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने पंचायत परीक्षण केंद्र यानी पीटीसी है? तो ये है 6, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 167 में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद नियुक्त किए गए थे? तो ये किए गए थे राजीव महर्षि, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में जल लेखा समिति के अधिकतम सदस्य की संख्या है? तो ये है 15, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2 जिले थे सलूम्बर और डूंगरपुर, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है क्वालिटी सर्टिफिकेशन एवं आईपीआर पर 5 लाख तक पुनर्भरण सहायता है, गलत है। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने के लिए 15 लाख रुपए तक सहायता है, सही है। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक अनुदान है, ये भी सही है। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा ना, गलत कथन है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था भीम राजसमंद में, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नहीं सितंबर 2024 में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हैनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व वादिरियन वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियन में एक स्वर्ण पदक जीता, वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है महिला 10 mm एयर पिस्टल में, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जोधपुर में, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, पैरा शूटिंग में उभरते हुए एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, उन्होंने 2024 पैरालंपिक्स में 50 मीटर एयर राइफल एच एच फर्स्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। गलत है। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिला के लिए पहली राष्ट्रीय सीटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। सही है। सी है, उन्होंने अपने पद पर उन्होंने उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता तथा ओलंपिक कोटा हासिल किया था। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, केवल बी और सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम तथा भूटान के ठीक उत्तर में अवस्थित है? तो ये है जेलेपे दर्रा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रचंड झंझा किन पवनों के से साथ संबंधित है? तो ये पछुआ पवनों के। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 मार्च 2024 को हुए वन अर्थ समिट की किस शहर ने मेजबानी की थी? तो ये की थी हांगकांग ने। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं तथा मानसून के मध्य संबंधित स्थापित किया था? तो ये क्या था? पी कोटेश्वरम ने। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा परमाणु ऊर्जा परियोजना है और राज्य से सही सम्मिलित नहीं है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश सही है। कैगा आंध्र प्रदेश सही है, कर्नाटक का है। कल्पक्कम तमिलनाडु सही है। कारपारकर गुजरात सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ईब तथा वरना क्रमशः किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी तथा कृष्णा की। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो ये है 51.9% तथा 48.1%। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 16 है। तो ये है नीलगिरी के शीतोष्ण वन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक लवणता है? तो ये लाल सागर में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022 से 2028 के बीच निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पीएम मित्र पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा? तो महाराष्ट्र में किया जा रहा है, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, लेकिन राजस्थान में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से 2022-23 में विश्व के पूर्ण रूप से जैविक खेती करने का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र स्थापित किया था? तो ये क्या था? बस्तर में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये है विश्व व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 1.6% बढ़कर 2022 में 1.8% हो गई। सही है। बी है, व्यापारिक वस्तु आयात के मामले में विश्व व्यापार में भारत की रैंक 2020 में 14वीं थी, जो बदलकर 2022 में 9वीं हो गई। ये भी सही है। सी है, वर्ष 2022 में भारत का सेवा निर्यात से 8वां से सेवा आयात में 7वां स्थान रहा। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 3 राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सही है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में के राजनीतिक दल डीएमए को किस वर्ष विभाजित कर एमआईएमडीएम के बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? ये हटाया जाता है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधित संवैधानिक उपबंध निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू किए गए थे? तो ये किए गए थे 26 नवंबर 1949 से। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की प्रभुत्व और अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के में निम्नांकित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंत स्थापित किया गया?
तो ये किया गया है 16वें। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में शब्दावली प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कर्तव्य का उल्लेख उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद अनुच्छेद 78 में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा विषय केंद्रीय विषयों की सूची केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं नहीं था? तो ये नहीं था अकाल राहत। बाकी जनगणना एवं सांख्यिकी, बंदरगाह और सीमा शुल्क शामिल था। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? तो ये थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों की संख्या क्या थी? तो ये थी 3। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा राजनीतिक दल का नाम है जीती गई सीटों की संख्या से युग्म से सही सम्मिलित नहीं है? तो तेलुगु देशम ने 16 सीट सही है, जनता दल 12 सही है, शिवसेना 10 गलत है, द्रविड़ मुनेत्र कड़म कड़कम 22 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।